दोस्तों नमस्ते। काफ़ी इंतज़ार के बाद में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने जो अपनी 8वीं बोर्ड परीक्षा है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 उसके लिए ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों ये ब्लूप्रिंट जारी हुआ है अपने 29 मार्च को, जिसने RSERT उदयपुर ने जारी किया है, जो पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है। और 30% पाठ्यक्रम कम किया है, इसके बारे में ये भी बताया 70% पाठ्यक्रम से पेपर आएगा। तो कौन सा विषय के अंदर कितने प्रश्न आएंगे, क्या रहेगा पैटर्न, उसके बारे में इसने बताया है। तो दोस्तों इन्होंने बताया है कि जैसे सभी विषयों का दिया, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, तृतीय भाषा ज़्यादातर संस्कृत रहती है। इसके अलावा उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती और संस्कृत विशेष है, उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन को पेपर देने से पहले जानकारी होनी चाहिए कि कितने प्रश्न आने वाले हैं, कैसे प्रश्न आएंगे, तो उसके बारे में अब इसमें बताया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें देखो दोस्तों सभी विषयों के अंदर प्रश्न होंगे 1 से 21, यानी प्रश्न क्रमांक 1 से 21 तक चलेंगे, यानी सभी पेपरों के अंदर 21 प्रश्न आने वाले हैं। और टोटल दोस्तों आगे दिया है प्रश्न, कुल प्रश्न 52। अब देखो इसमें कंफ्यूज पैदा होना, प्रश्न क्रमांक 21 और कुल प्रश्न 52, तो इसके बारे में कंफ्यूज भी अपन दूर करेंगे यहाँ। और टोटल अंक होगा 80 अंक का होगा, 20 अंक स्कूल से भेजे जाएंगे और समय रहेगा 2 घंटे 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे का समय रहेगा। अब प्रश्न क्रमांक रहेंगे 1 से 21 तक और कुल प्रश्न रहेंगे 52। तो इसमें देखो क्या है दोस्तों, जैसे इसने दिया प्रश्न 1, जैसे प्रश्न क्रमांक 1 आएगा उसके अंदर फिर 15 प्रश्न आएंगे ए बे सदे के, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं ना, ए बे सदे आते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों कितने आएंगे, 15 प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 में ही 15 प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए 21 प्रश्न क्रमांक होंगे, उसमें 52 प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से दोस्तों कुल कितने प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, इनके भी अपन विस्तार से देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों इसमें इसने दिया है कि प्रश्न क्रमांक 1 रहेगा, उसके अंदर 15 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और सभी 1 नंबर के होंगे, तो टोटल प्रश्न के अंक हो जाएंगे 15, यानी 15 एबेसदे वाले प्रश्न आने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 1 के अंदर ही। तो उसके प्रत्येक 1 नंबर का होगा, तो 15 प्रश्न इसके हो जाएंगे। इसके अलावा प्रश्न नंबर 2 रहेगा, वो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला रहेगा। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले 8 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो टोटल प्रश्न हो जाएंगे 8। तो ये टोटल नंबर हो जाएंगे 8। तो 15 नंबर एबेसदे के, 8 नंबर रिक्त स्थानों के। इसी तरह से सही और गलत वाले प्रश्न क्रमांक 3 होगा, उसमें से 7 प्रश्न आएंगे, सही और गलत का बताना है कि कथन सही है या गलत है। और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का, तो 7 नंबर के ये हो गए। इसी के साथ मिलान करने वाले आते हैं, जैसे 2 क्रमांक इधर इस साइड दे देते हैं, 3-4 प्रश्न और 3-4 इधर दे देते हैं, फिर अपन को क्या करना है, इनके अंदर मिलान करना पड़ता है। तो मिलान वाले जो प्रश्न होते हैं दोस्तों, वो प्रश्न क्रमांक 4 रहेगा और उसके अंदर 5 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और टोटल अंक हो जाएंगे अपने 5। और इसी तरह से अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं, जैसे बिल्कुल छोटे, जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर, भारत की राजधानी नई दिल्ली, इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न होते हैं सभी विषय के अंदर। तो उन प्रश्नों का क्रमांक होगा 5 से लेकर 9 तक, यानी 5 प्रश्न हो गए और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और टोटल हो जाएंगे 5 नंबर। तो ये होगा दोस्तों खंड ए। आपको पेपर में ही उत्तर लिखने, ये बताया होगा मैंने पहले और वापस बता रहा हूँ कि पेपर में ही उत्तर लिखने पड़ेंगे, उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। तो यहाँ खंड ए है, इसके अंदर दोस्तों देखो कितने हो गए दोस्तों, 15, 8, 7, ये कितने हो गए दोस्तों, 30 और 5, 5, 10, 40, यानी आधा पेपर खंड ए का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, सही गलत प्रश्न, मिलान करने वाले और अति लघुतरात्मक 1 लाइन वाले उत्तर हैं, वो आधा पेपर 40 नंबर का इसी से हो जाएगा। उसके बाद में आगे के प्रश्न होंगे वो दोस्तों खंड ब हो गए, लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, तो ये 10 से 17 तक यानी 8 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, टोटल अंक हो जाएंगे 24। इसी तरह से खंड स होगा और इसके अंदर आपको प्रश्न नंबर 18 से 21 तक यानी 4 प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, इसलिए 16 अंक हो जाएंगे। तो खंड ब और खंड स होगा, वो भी 40 नंबर का होगा। ऊपर वाला ए खंड 40 का, ब और से 40, टोटल हो गए 80। तो इस तरह से आपको 80 नंबर का पेपर मिलेगा सभी विषय के अंतर्गत। तो दोस्तों आपको अच्छे नंबर्स लाने के लिए सभी तरह की तैयारियां करनी पड़ेगी। अब इसके अलावा एक पेपर मैं आपको लेके भी यहाँ दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों कैसा पेपर आने वाला है। ये एक मॉडल पेपर लिया दोस्तों मैंने गणित का। तो गणित के अंदर देखो दोस्तों, इसके अंदर ऊपर नाम लिखा हुआ है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2022 मॉडल पेपर है दोस्तों। ये RSERT ने जारी किया है और इसमें एक विषय है गणित है। आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न आएंगे। आप जिस मीडियम से हैं उसके आधार पर पढ़ के आप उत्तर दे सकते हैं। आप अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो ये लाइन पढ़ें और इंग्लिश मीडियम हिंदी
हिंदी मीडियम के हैं तो ऊपर वाली लाइन, इंग्लिश मीडियम के हैं तो ये नीचे वाली लाइन पढ़कर आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 के अंदर दोस्तों 15 प्रश्न इसने दिए हैं। तो ये 15 प्रश्न दिए हैं ABCD वाले। फिर प्रश्न नंबर 2 शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 शुरू होता है दोस्तों, उसके अंदर ये 7 प्रश्न दिए हुए हैं। 7 हैं दोस्तों, 8 प्रश्न हैं और इसके अंदर रिक्त स्थान भरने हैं। रिक्त स्थान के अंदर भी इसने दिया, आगे 2 में से कोई एक चॉइस करके आपको इनके अंदर रिक्त स्थान के अंदर भरना है, पेपर के अंदर ही उत्तर लिखने हैं। फिर दोस्तों सत्य असत्य वाला तीसरा प्रश्न आएगा। तो इसके अंदर तीसरे प्रश्न में 7 प्रश्न होंगे और सत्य असत्य बताना है। तो आप सत्य या असत्य पर टिक भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ इसके आगे भी आप सत्य या असत्य लिख दें, तो उसमें से दोनों ही एग्जामिनर चेक करके आसानी से नंबर दे देगा। उसके बाद में चौथा प्रश्न दोस्तों, जैसे मैंने बताया था मिलान करने वाला, तो आप इसके अंदर जितना सही मिलान करेंगे, ये 5 दिए हैं और 5 को इधर से इधर मिलान करना है। तो आप मिलान करेंगे तो दोस्तों अगर आप 1 सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, 2 मिलान सही करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, इसी तरह से पाँचों अगर मिलान सही करते हैं तो 5 नंबर मिलेंगे। और इसी तरह से प्रश्न नंबर 5 से 9 तक लघुतरात्मक होंगे। जस्ट आपको 1 या 2 लाइन के अंदर उत्तर देना होता है, जो नीचे स्पेस दिया हुआ है उसके अंदर आपको उत्तर देना है। फिर लघुतरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, 11, 12 इस तरह से करके दोस्तों 8 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 17 तक आएंगे और इसके अंदर उनसे थोड़े बड़े उत्तर लिखने हैं। और फिर जो अपना प्रश्न है खंड 6 आएगा, उसके अंदर बड़े प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और इसके अंदर भी स्पेस दिया हुआ है, उसके अंदर आपको आंसर लिखने हैं। इसके अंदर अथवा में प्रश्न भी आते हैं दोस्तों, जैसे 20वां प्रश्न दिया है तो 20वें प्रश्न के अंदर आपको अगर ये आ रहा है तो आप ये कर दें ऊपर वाला, और इसके अंदर आपको अगर ऊपर वाला नहीं आ रहा, नीचे वाला आ रहा है तो आप नीचे वाला कर दें, ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाला कर दें, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। तो अथवा वाले प्रश्न में आपके पास 2 चॉइस रहती हैं, जो भी प्रश्न आ रहा है वो कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों ये आपका बोर्ड का पैटर्न है, आप इसी पैटर्न के अनुसार तैयारी करें। और जो मॉडल पेपर जारी कर रहे हैं RSCERT ने, उसके भी सॉल्यूशन आप मेरे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तैयारी कीजिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। A+ ग्रेड आपके सभी का है, यही मेरी आशा है। धन्यवाद।